चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपीपुर से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। प्रयागराज एसटीएफ ने पक्षियों की तस्करी करने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। 500 तोते लेकर जा रहे थे पंछी तस्कर। प्रतिबंधित पंछी तस्करों को जहां ये लेकर जा रहे थे बंगाल और बिहार और झारखंड, महंगे दामों पर इनको वहां बेचते थे। एसटीएफ को सूचना मिली, जिसके बाद बागड़ धरम थाने के पास चेकिंग एसटीएफ ने लगाई और चेकिंग के दौरान अर्टिका गाड़ी से 500 तोतों को बरामद किया, जिसको वन विभाग को एसटीएफ ने सौंप दिया है। वहीं तीनों अभियुक्तों को एसटीएफ ने अब गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। प्लास्टिक के बैग में ये तोतों को भरकर जहां दूसरे राज्य ले जाया करते थे और महंगे दाम पर बेच दिया करते थे। क्या कुछ कहना है इन अपराधियों का, आइए दिखाते हैं। वहाँ से लेके जा रहा था धनबाद, वहाँ पे जाके यहाँ से खरीद के वहाँ ले जाके बेचते हैं। 100 रुपये का एक खरीदे थे, 250 200 का भी बेचते हैं हम लोग, 150 का बेचते हैं। वहाँ पर फेरी करके हम लोग धनबाद हुआ, गोमो हुआ, आसनसोल हुआ, वर्धमान हुआ, इस सब जगह में हम लोग फेरी करते हैं। ये पूरा टोटल 500 तोते हैं। उनको ऐसे ठास के क्यों भरे हो? 500 ये रात में थोड़ा सा ठंड लोग लगता है ना, तो एक साथ में डाल दिए थे। तो वहाँ पे सुबह जब पहुँच जाते 2 बजे, रात में 3 बजे, तो वहाँ पे बड़े जिला में करते हैं। जहां अब तमिलनाडु की आग प्रयागराज पहुंच गई है, जहां सड़कों पर उतरकर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने तमिलनाडु के राज्य मंत्री उदय निधि के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। उनके सनातन धर्म पर दिए गए बयान को लेकर विरोध जाहिर किया है और साथ ही उदय निधि का पोस्टर जलाकर उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया और कहा ऐसे लोग का बयान देने वालों की ज़बान काट लेनी चाहिए और उन्हें फांसी की सज़ा देनी चाहिए। ऐसे में क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ का, आइए दिखाते हैं किस तरह से विरोध दर्ज कराते हुए क्या कुछ कहा है। क्या मामला जी? मैं जो हमारे उदय निधि जो सनातन धर्म को एक मलेरिया मच्छर कहते हैं और सनातन धर्म को जो समाप्त करने की बात करते हैं, मैं उनके लिए आज हम लोग ने यहाँ पे जुलूस निकाला और उनका पोस्टर को हम लोग ने जलाया। हम यही कहना चाहती हूँ, हम लोग घोर विरोध करते हैं और कड़ी शब्द में हम लोग निंदा करते हैं इसके लिए। ये बहुत ही गलत बात है। इनको सनातन धर्म के बारे में पता ही नहीं है, उनको उस चीज़ का जानकारी ही नहीं है ना। जब अज्ञानता के कारण ये ऐसे बोल रहे हैं और मैं यही कहना चाहती हूँ, सनातन धर्म एक पूजा की पद्धति नहीं है। सनातन धर्म जब तक सूर्य भगवान है तब तक सनातन धर्म सूर्य भगवान को कभी कोई ख़त्म कर पाया है ना ख़त्म होंगे। तो ऐसा हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म वसुधैव कुटुम्बकम के भावना के साथ आगे बढ़ता है। सनातन धर्म नारायण तू नारायणी के साथ आगे बढ़ता है। सनातन धर्म विश्व कल्याण की कामना करता है। इस भावना के साथ सनातन धर्म आगे बढ़ता है। कैसे ये सनातन धर्म को ऐसे बोल सकते हैं? हम लोग पूरा किन्नर समाज आक्रोश में है। हमारे सनातनी भाई लोग पूरा आक्रोश में है। हम लोग चाहते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजाए हो और ऐसे बोलने से पहले ये 100 बार सोचे। ऐसे बोलने वाले का जीभ काट लेना चाहिए। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं कौशल्यानंद गिरी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर और किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य। प्रयागराज में जहां अवैध अतिक्रमण का खेल अभी भी बदस्तूर जारी है। प्रयागराज के सिविल लाइन क्षेत्र में जहां सड़कों पर अतिक्रमण दुकानदारों के द्वारा किया गया है, सड़क पर ही गैराज खोल दिया गया है, सड़क पर ही गाड़ियां बनाई जाती हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण सड़कों पर ये अतिक्रमण किया गया है और गाड़ी के मोटर पार्ट्स बेचने वालों के द्वारा सड़कों पर ही गाड़ी रिपेयर कराई जाती है, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिविल लाइन क्षेत्र के रेलवे स्टेशन व अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए इन सड़कों का लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है, मगर अक्सर जाम के कारण लोग परेशान होते हैं और सड़कों पर खड़ी नो पार्किंग जोन में गाड़ियों के कारण लोगों को आना जाना काफ़ी मुहाल हो गया है। ऐसे में अब देखना होगा सिविल लाइन में इस पर किस तरह से पुलिस करती है कार्रवाई। 2 माह और 8 दिनों तक चलने वाले आज़ादारी के दौर में करबला के 72 शहीदों का चहलुम गमगीन माहौल में निकाला गया। नवाब आज़म हुसैन
के अज़ाखाने में मौलाना अमीरुर रिजवी की तकरीर के बाद काजिम अब्बास, एजाज़ हुसैन, अहमद जावेद, कज़न, जरगाम, हैदर अदी ने पुरदर मरसिया पढ़ते हुए जुलूस निकाला, जो बच्चा जी की धर्मशाला तक पहुँच ज़ोहर की नमाज के बाद सिलसिलेवार अंजुमनों ने नौहा पढ़ते हुए जुलूस निकाला। सबसे पहले अंजुमन हुसैनिया कदीम दरियाबाद के पीछे अंजुमन सब्बीरिया रानी मंडी व अंजुमन अब्बासिया रानी मंडी ने सिलसिलेवार नौहा पढ़ा और डॉक्टर चड्डा रोड, कोतवाली, नकास कोना, खुलदाबाद, हिम्मतगंज होते हुए चकिया स्थित शिया करबला पहुंचा। आज़म हुसैन से निकला जुलूस की अगुवाई शूजा हैदर, जलाल हैदर, कमाल हैदर, ज़ाहिर बाकर, ज़हीर ज़फ़र, ज़हीर काजिम अदी ने की। वहीं लोगों ने फूल चढ़ाकर अकीदत के जहां जुलजना की ज़ियारत की। तो ऐसे में यहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़कर जुलूस में हिस्सा लिया और ऐसे में बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं सभी जुलजना पर सूती और फूल चढ़ाकर मन्नत मुरादें मांगते दिखाई दी और ऐसे में लोगों की अकीदतमंदों की ज़ियारत के लिए लंबी भीड़ दिखाई दी। दूसरी तरफ लोगों ने इंसानियत का पैगाम देते हुए चहल्लुम के मौके पर जहां रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया और यादगार हुसैन में बढ़ चढ़कर रक्तदान करते हुए करीब 55 यूनिट ब्लड रक्तदान किया। भारत विकास परिषद त्रिवेणी शाखा प्रयागराज ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता हुई। ज्वाला देवी सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज में ये कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बच्चों ने विभिन्न देवी देवताओं की वेशभूषा में सुंदर बनकर आए। कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रतिभाग लिया। कोई कृष्ण बना तो कोई सुदामा बना। इस तरह से अनेक भगवान के रूप में बच्चे सज धज कर घर से आए। भारत विकास परिषद त्रिवेणी शाखा हर वर्ष ये कार्यक्रम करती है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन के अध्यक्ष, लायंस क्लब और अनेक संस्थाओं से जुड़े समाज सेवी लालू मित्तल पधारे। कृष्ण जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ते और संस्कार से युक्त होते। शाखा के अध्यक्ष श्री अरविंद शरण दरबारी ने कहा कि बच्चों का संस्कार हमें सिखाना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अल्पसंख्यक कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान का समापन आज शहर के करैली गौसनगर मोहल्ले में एक सभा समापन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद शहर अध्यक्ष अरशद अली ने कहा कि भाजपा सरकार के सारा मोर्चा विफल साबित हुआ और देश तरह तरह के षड्यंत्र करके सत्ता में बनी रहना चाहती है। इस देश में महापुरुषों द्वारा दिया गया संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते थे आज उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और ऐसे में उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए संविधान को लेकर आइए दिखाते हैं आपको क्या कहा है कांग्रेस नेता अरशद अली ने। उस यात्रा सफल यात्रा का परिणाम ये हुआ कि जो विपक्षी दल थे जो राहुल गांधी को पप्पू कहते थे आज वो खुद पप्पू बन गए। आज सारा विपक्ष ने मान लिया कि राहुल गांधी को अपना नेता और कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में हम इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और इसको बेदखल करेंगे। मगर इसमें जिम्मेदारी हमारी भी है, आपकी भी है। आज संविधान खतरे में है। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है करैली की सड़कों का, जहां कहने को तो स्मार्ट सिटी है मगर सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरह से आवारा पशु घूमते रहते हैं और जिम्मेदारों की लापरवाही। सबसे बड़ी बात है कि जहां स्वच्छता को लेकर दीवारों पर बड़े बड़े स्लोगन लिखाए जाते हैं मगर सड़कों पर इन आवारा पशुओं को छोड़ दिया जाता है जिससे सड़कों पर गंदगी भी फैलती है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और अक्सर लोग इनसे टकराकर दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं। करैली के 12 मार्केट क्षेत्र में अक्सर ये गाय सड़क पर घूमती नज़र आपको दिखाई देंगे और आवारा पशुओं की भरमार है। आखिर ये कहाँ से आते हैं, किसके जानवर है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जहाँ सीएम योगी के द्वारा काना गौशाला भी बनवाई गई है उसके बावजूद सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण इससे कई बार लोग दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं। अब देखना होगा इस पर किस तरह से लगता है अंकुश। संगम नगरी प्रयागराज में जहां प्रोफेसर NB सिंह ने एक सांप को रेस्क्यू किया है। प्रयागराज के मज़ार रोड स्थित जहां एक घर में सांप मिलने की सूचना मिली जिसके बाद हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे
सूचना पाकर प्रोफेसर एनबी सिंह ने सांप को रेस्क्यू करने की कोशिश की। सांप को काफ़ी देर कड़ी मशक्क़त के बाद रेस्क्यू किया जा सका। सांप इधर उधर बार बार भाग रहा था और प्रोफेसर उसको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सांप कई बार प्रोफेसर साहब पर अटैक भी कर चुका था। जिसके बाद प्रोफेसर साहब ने काफ़ी देर कड़ी मशक्क़त के बाद सांप के मुंह को दबाकर किसी तरह से रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित ले जाकर जंगल में रेस्क्यू किया। बता दें, प्रोफेसर एनबी सिंह अक्सर अपने सांप को रेस्क्यू करने के लिए चर्चा में रहते हैं। साथ ही उन्होंने लाखों पेड़ प्रयागराज में लगाए हैं। तो अब वे जहां घर में निकले अजगर को पकड़कर जहां सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।